हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर्जिया की रैपो का स्टेप नंबर 2 और उसके अंदर हम करेंगे जनरेट एपीआई की और जिमनाई एपीआई की, इन दोनों को रिव्यू। तो चलो गाइस जल्दी से। तो ओपन एपीआई की को कहाँ सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है, जो कि है platform.openai.com। तो ठीक है गाइस, इतना तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट मस्ट यू डू बिफोर जनरेटिंग एन ओपन एपीआई की। ठीक है यार, ये पूछ रहे हैं कि आपको ज़रूरी क्या है जनरेट करने के लिए ओपन एपीआई की को। ओपन एपीआई की को जनरेट करने से पहले हमें क्या करना ज़रूरी है? आई थिंक इसका आंसर है साइन अप और लॉग इन टू ओपन एआई। सबसे पहला काम तो हमें लॉगिन ही करना पड़ता है यार, एक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो एपीआई की बनाने से पहले आपको ओपन एआई अकाउंट में लॉगिन या साइन अप करना ज़रूरी होता है। सिंपल सा आंसर है यार, कोई भी पहचान सकता है। इंस्टॉल पाइथन ये सब तो नहीं करना होगा, गिटहब रैपो भी नहीं चाहिए होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यार, इन बच्चों वाले ऑप्शंस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। बट हैंग ऑन गाइस, सबसे पहले आप लोग जो न्यू व्यूअर्स हैं वो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दो। तब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ, और जो ओल्ड हैं उनको मोस्ट वेलकम अगेन। तो नंबर 3 ओपन एपीआई एंड जिमनाई एपीआई की, इसका क्या यूज़ है? हाँ तो यार, ओपन एपीआई और जिमनाई एपीआई का क्या इस्तेमाल है? तो प्लेइंग गेम्स के लिए यूज़ होती है। बिल्कुल नहीं यार, बी इसका करेक्ट आंसर, सब में बी आ रहा है यार। क्योंकि यूजिंग एआई सर्विसेज इन योर ऐप्स, अपनी ऐप के अंदर आप एआई की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें यूज़ करनी पड़ती है ओपन एपीआई, ओपन एआई या फिर जिमनाई की एपीआई कीज़। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स द जिमनाई एपीआई की। कौन सा प्लेटफॉर्म है यार जो जिमनाई एपीआई की को प्रोवाइड करता है? हमें कहाँ से मिलने वाला है जिमनाई एपीआई की? तो AWS कंसोल से तो बिल्कुल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एजूर से तो बिल्कुल नहीं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है कि टू यूज़ जिमनाई एपीआई को यूज़ करने के लिए विच टाइप ऑफ अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड। कौन सा, किस टाइप का अकाउंट आपको रिक्वायर्ड होता है? एप्पल आईडी चाहिए होती है? नहीं यार। गूगल अकाउंट बिल्कुल चाहिए होता है। फेसबुक लॉगिन या ट्विटर अकाउंट बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। तो जिमनाई एपीआई की क्रिएट, कमेंट में इंशाल्लाह बोलना है, बहुत आसान आएगा पेपर। तो चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ द सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन हैंडलिंग एपीआई कीज़। एपीआई कीज़ को हैंडल करते हुए जो बेस्ट सिक्योरिटी है वो कौन सी है? पोस्ट दैम ऑन गिटहब। मेरे अपने फ्रेंड्स मुझे ना दें यार कोई एपीआई की। चलो गाइस, खैर हो गई, कौन देगा। व्हाट माइट, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ती हूँ मैं। व्हाट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर हायर यूजेज लिमिट्स ऑफ ओपन एआई और जिमनाई एपीआई। ये थोड़ा लंबा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि, तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 चेक करते हैं। वेयर शुड यू स्टोर एपीआई की सिक्योरली। आप कहाँ सिक्योरली एपीआई कीज़ को स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट, इन एनवायरमेंटल वेरिएबल और सीक्रेट मैनेजर्स में आप इसको स्टोर कर सकते हैं सेफली, सिक्योरली, ठीक है। एपीआई की सिक्योर जगह पर स्टोर होनी चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या .env की हम फाइल बनाते हैं ना, ये वो, ठीक है।
तो आई होप इतना आप लोग को समझ आ चुका होगा कि इन योर क्लिप बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 चेकआउट करते हैं। विच टाइप ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट इज यूज टू गेट डाटा फ्रॉम अ सर्वर। कौन सी एपीआई रिक्वेस्ट के ज़रिए हम डाटा को गेट कर सकते हैं, मतलब मंगवा सकते हैं सर्वर से। तो पोस्ट, डिलीट, पुट या गेट। तो गेट ही के ज़रिए हम बुलाएंगे। गेट रिक्वेस्ट का यूज़ तब होता है जब आप सिर्फ डाटा को फैच या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। बिना किसी चेंजेस के, यानी कोई भी चीज़ को छेड़े बगैर आप गेट का यूज़ करेंगे और जल्दी से डाटा हासिल कर लेंगे सर्वर से। क्वेश्चन नंबर 13 चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है यार, एक मिनट, 13 पे कहाँ से आ गई मैं, 12 तो पढ़ा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट डज द चैट कंप्लीजन एपीआई रिक्वायर इन एवरी रिक्वेस्ट। चैट कंप्लीजन एपीआई को क्या रिक्वायरमेंट होती है एवरी रिक्वेस्ट पर, हर रिक्वेस्ट पे। तो ओनली द लेटेस्ट यूज़र इनपुट या फिर एंटायर कन्वर्जेशन हिस्ट्री। एंटायर कन्वर्जेशन हिस्ट्री इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट चैट कंप्लीजन एपीआई स्टेटलेस होती है, ठीक है ना, तो इसलिए हर बार पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री भेजनी पड़ती है ताकि मॉडल कॉन्टेक्स्ट कन्वर्जेशन हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है हमें चैट एपीआई कंप्लीजन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। विच ओपन एपीआई सपोर्ट्स बिल्ट इन टूल्स लाइक वेब सर्च एंड फाइल रिट्राइवल। तो कौन सा जो है एपीआई, ओपन एआई एपीआई सपोर्ट करता है बिल्ट इन टूल्स को, लाइक वेब सर्च और फाइल रिट्राइवल वगैरह की तरह, ठीक है ना। तो कौन सा टूल है वो, चैट कंप्लीजन्स या फिर टेक्स्ट कंप्लीजन्स या फिर एम्बेडिंग्स या फिर रिस्पॉन्सेज। तो रिस्पॉन्सेज जो है वो बिल्ट इन टूल्स होता ये है कि यार डी पहली बार हो गया है, पहले तो सी सी हो रहे थे। अच्छा, रिस्पॉन्सेज एपीआई बिल्ट इन टूल्स जो है ना वो क्या करता है, ऑफ़र करता है, जैसे कि वेब सर्च, फाइल रिट्राइवल वगैरह ये सब कुछ ऑफ़र करता है, कोड इंटरप्रेटर्स वगैरह को, ये सब चीज़ें वो ऑफ़र करता है, ठीक है। तो जैसे असिस्टेंट को सुपर पावर मिल जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा जा रहा है कि व्हाट डज स्टेटफुल मीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज एपीआई। रिस्पॉन्सेज एपीआई में स्टेटफुल का क्या मतलब है यार, ये वाला थोड़ा रिपीट सा लग रहा है। तो स्टेटफुल का मतलब होता है सर्वर आपकी पहली बात याद रखता है, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सेज एपीआई में आपको पुरानी मैसेजेस दोबारा नहीं भेजनी पड़ती, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सर्वर रिमेंबर्स प्रीवियस चैट्स। तो स्टेटफुल का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सेज में कि सर्वर जो है हमारा प्रीवियस चैट को मतलब याद करा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी जो है सर्वर फॉरगेट ये सारे ए बी डी ये इनको छोड़ो। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 चेकआउट करते हैं कि विच एपीआई टाइप इज़ बेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग बेसिक एलएलएम रिस्पॉन्सेज। कौन सी बेस्ट होती है, एपीआई की कौन सी बेस्ट टाइप हैगी जो एक्सपेरिमेंट और लर्निंग एलएलएम को रिस्पॉन्सेज को लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो हैगी रिस्पॉन्सेज नहीं, फाइल एपीआई नहीं, एम्बेडिंग्स नहीं, चैट कंप्लीजन। यस, चैट कंप्लीजन जो है वो बेस्ट है कि एलएलएम को पढ़ने के लिए या फिर उस पर एक्सपेरिमेंटिंग करने के लिए। अगर आप लर्निंग या एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे हैं ना, तो चैट कंप्लीजन बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें आप पूरा मैसेज स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना, आराम से।
यार ये क्वेश्चन नंबर 16 तो कुछ रिपीटेड सा है। इन द रेस्टोरेंट एनालॉजी व्हाट डज द एपीआई रिप्रेजेंट? एपीआई क्या रिप्रेजेंट करता है रेस्टोरेंट की एनालॉजी में? तो एपीआई रिप्रेजेंट करता है वेटर। यार मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चेकआउट करती हूँ मैं ज़रा कि क्वेश्चन नंबर 17 इज़ विच टूल लेट्स यू इजली टेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट एंड व्यू रिस्पॉन्स? अरे यार, क्वेश्चन नंबर 17 इज विच टूल लेट्स यू इजली टेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट एंड व्यू रिस्पॉन्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच एपीआई अलाउज वन लाइन ऑफ पीटी इन फॉर बिल्ट इन टूल्स लाइक वेब सर्च? तो गाइस कौन सी एपीआई है जो अलाउ करती है वन लाइन ओपीटी इन, ठीक है, बिल्ट इन टूल्स में कौन सी एपीआई वेब सर्च को अलाउ करती है? ठीक है, तो चेक करते हैं। चैट कंप्लीजन्स नो, एम्बेडिंग एपीआई नो, रिस्पॉन्सेज यस। रिस्पॉन्सेज जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सेज एपीआई में आप सिर्फ एक लाइन लिख के टूल्स जैसे वेब सर्च यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो वन लाइन लिखोगे, यानी कि एक लाइन लिखोगे खाली और आप सर्च कर लोगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट विच फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इन चैट कंप्लीशन एपीआई? कौन सा फीचर है जो चैट कंप्लीशन एपीआई में इंक्लूड नहीं है? क्या याद नहीं रहता कि पहले क्या बात हुई थी यार हमारी, ये बात उसको याद नहीं रहती सर्वर को ना, तो इसलिए आपको बार बार कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो चैट कंप्लीजन एपीआई में ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, स्टेटफुल मेमोरी इंक्लूड नहीं है। ओके, याद रखना, मेमोरी नहीं है उसके पास। और फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइडियल फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट एजेंट्स विद मेमोरी एंड टूल एक्सेस? कौन सा इनमें से है जो आइडियल? तो जो न्यू यूज़र्स हैं, मतलब न्यू सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम नेक्स्ट स्टेप सर्जिया की रैपो का रिव्यू करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलो गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि भाई व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन चैट कंप्लीजन एंड रिस्पॉन्सेज एपीआईज? तो भाई क्या डिफरेंस है चैट कंप्लीजन और रिस्पॉन्सेज एपीआई का? तो वन इज़ पेड, वन इज़ फ्री। नो,
1 इज़ फॉर वॉइस, 1 फॉर टेक्स्ट, बिल्कुल नहीं यार। 1 इज़ फॉर iOS, 1 फॉर एंड्रॉयड, नो। 1 स्टोर्स मेमोरी एंड 1 डजंट। तो चैट कंप्लीजन एंड रिस्पॉन्सिव एपीआई का जो डिफरेंस है वो ये है कि एक जो है वो रिस्पॉन्सिव एपीआई क्या करती है, मेमोरी को सेव करती है स्टेटफुल, ठीक है, याद आया, अभी अभी पढ़ा था। जबकि जो दूसरी वाली है ना, वो क्या करती है, चैट कंप्लीजन्स को हर बार हिस्ट्री भेजना का काम है। और इसी तरह से हमारे सारे एमसीक्यूज़ हो गए डन डनाडन डन। आई होप मज़ा आया होगा पढ़ने में आज और बहुत आसानी से आप लोग को समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि एपीआई की कैसे जनरेट की जाती है और एपीआई और जिमनाई एपीआई वगैरह को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।